जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। इस वक्त पूरे देश में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को समाप्त कर नए कानून विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम ग्रामीण को लागू किए जाने के विरोध में स्वर उठने शुरू हो गए हैं। और इसी के मद्देनजर आज की ये खबर बरारी की है, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता रवि ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, बरारी प्रखंड मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा को समाप्त कर दिए जाने को लेकर बरारी प्रखंड मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। जन जागरण शक्ति संगठन, राष्ट्रीय समन्वय और नरेगा संघर्ष मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर सैकड़ों मजदूरों ने सिक्कट से बरारी प्रखंड मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च मनरेगा भवन पहुंचते ही धरना प्रदर्शन और सभा में तब्दील हो गई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नए कानून को मजदूरी विरोधी बताया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को काम का कानूनी अधिकार देती थी, जिसके तहत काम मांगने पर सरकार को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य था। नए कानून में इस अधिकार को समाप्त कर सरकार को मनमाने ढंग से काम खोलने या न खोलने की छूट दे दी गई है, जिससे ग्रामीण गरीबों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया। इस धरना प्रदर्शन को महागठबंधन का भी खुला समर्थन मिला। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि मजदूरों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मौके को भुलाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने कहा कि मनरेगा में कुल खर्च का लगभग 90% भार केंद्र सरकार वहन करती थी और आवंटन मांग आधारित होती थी। नए अधिनियम में खर्च का अनुपात बदलकर केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% कर दी गई है। इससे बिहार जैसे गरीब राज्यों में यह योजना व्यवहारिक रूप से बंद हो सकती है। उन्होंने इसे मजदूर विरोधी कदम बताते हुए व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी। जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज कर सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन तक संघर्ष किया जाएगा। ये तो लड़ाई की शुरुआत है। बेसिकली बहुत ही जल्दी में, हड़बड़ी में और देश को गुमराह करके अपने शक्ति के बदौलत, अपने बहुमत के बदौलत केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी एक स्कीम जो गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए और मज़दूरों के लिए, देश के मज़दूरों के लिए, सबसे कमज़ोर लोगों के लिए एक वरदान था, उसको ख़त्म करने का काम किया है। उसके बदले में एक नया स्कीम लेके आया है। उस कानून को ख़त्म करके एक नई स्कीम लेके आया है, जो स्कीम जो दिखाने के लिए तो ये कहता है कि 120 दिन का हम रोज़गार देंगे, लेकिन जब ये मनरेगा जैसी स्कीम सिर्फ 40 से 45 और 52 दिन तक ही एक साल में दे पाई, तो 125 दिन से सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि भाजपा, NDA, ये लोग गांधी के हत्यारे के सपोर्टर हैं। तो उन्होंने गांधी के हत्यारे के सपोर्ट भी किया। ये लोग लगातार गोडसेवादी लोग हैं, ये समझते नहीं है। उन्होंने मनरेगा भी ला करके, मनरेगा को हटा करके एक तरह से महात्मा गांधी का जो है स्कीम की हत्या करने की जो कोशिश की और स्कीम की हत्या एक तरह से कर दी है। तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि इस नई स्कीम के तहत कोई भी राज्य को 40%, 40% उसको अपना धन देना पड़ेगा। इसमें जो मनरेगा में 90% केंद्र सरकार की थी और राज्य की मात्र 10% थी। तो बिहार जैसे गरीब राज्य और दूसरे बहुत सारे गरीब राज्य हैं जो आज भी जो है आज भी बोलते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। आज भी वर्ल्ड बैंक और तरह तरह के कर्ज से डूबा हुआ है। पूरी तरह से कोई अपना स्रोत नहीं बढ़ा पा रहा है इस राज्य में। ऐसे राज्य 40% जो है मनरेगा में कैसे दे पाएगा? इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों के अंदर ही ये इस स्कीम को, जो नया स्कीम लेकर आया, वो भी ख़त्म हो जाएगी और राज्य दे नहीं पाएगी पैसा, तो स्कीम भी ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग किसी भी सूरत में इसको मानने के लिए तैयार नहीं है।
पार्लियामेंट के अंदर हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे गठबंधन के नेता, महा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मजबूती से पक्ष रखा कि इसको वापस करिए, इसको जो है स्थायी कमेटी में भेजिए ताकि फिर से देखा जाए, लेकिन नहीं माना। परसों इन लोगों ने लोकसभा में पारित किया, कल देर रात इन्होंने राज्यसभा में पारित किया। अभी जो है ये कानून बनने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ये कानून वापस हो, ये नई स्कीम वापस हो, मनरेगा को लाया जाए ताकि गरीब से गरीब मजदूर, किसान, जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, उसको जो आर्थिक बल मिला था इस स्कीम के जरिए, जो कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, जो यूपीए की सरकार लेके आई थी, फिर से उसमें हो सकता है कुछ कमियां हैं, उसको सुधार करना है, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से इस स्कीम को ख़त्म करने की साजिश रच रही है। हम लोग आज जन जागरण शक्ति अभियान के माध्यम से आज बरारी प्रखंड मुख्यालय में इन लोगों ने कार्यक्रम रखा था। कांग्रेस और गठबंधन के साथियों ने भी आज शामिल होकर के एकजुटता, इनकी ताकत बढ़ाने का काम किया। हम लोग इस लड़ाई को, जहां हमारे नेता पार्लियामेंट के अंदर लड़ रहे हैं, सड़कों की लड़ाई हम लोग लगातार लड़ेंगे ताकि इस कानून को वापस ले जा पाए और जो है मनरेगा, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो कानून है, उसको लाया जा पाए ताकि गरीबों, किसानों, मजदूरों, कमज़ोर तबके को उनका जो है हिस्सेदारी मिले, उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। रोनिया मुखिया प्रतिनिधि बंटी यादव ने ग्राम सभाओं के अधिकारों में कटौती पर चिंता जताते हुए कहा कि अब कार्यों का चयन और प्राथमिकता ग्राम सभा के बजाय विकसित भारत स्टैक के अनुसार तय की जाएगी, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना के खिलाफ है। धरना प्रदर्शन में बैठे हैं मनरेगा को लेकर, क्या है, कुछ कहेंगे इसके लिए? मनरेगा योजना जो था वो गरीबों का एक योजना था, जिससे गरीबों को रोजगार दिया जाता था पीआरएस के माध्यम से, पीओ के माध्यम से, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, इतना टफ करते जा रहा है कि कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। लगभग 6 महीना से हम लोग पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत दिक्कत अभी बोल रहा है वहाँ पे केंद्र सरकार की, अभी स्टेट गवर्नमेंट 40% देगी, तब हम 60% देंगे। जो स्टेट को पैसा नहीं है वहाँ तो अब काम ही नहीं होगा। तो पहले भी काम नहीं होता था, ये मनरेगा को पूर्ण रूपेण बंद करने का साजिश है, पूर्ण रूपेण ख़त्म कर दिया जाएगा और पंचायत का विकास तो समझिए होगा ही नहीं। 15-20 सिस्टम में 10 लाख 12 लाख रुपया आता है, मनरेगा से जो थोड़ा बहुत मुखिया लोग विकास कर लेता था, समझिए पंचायत का विकास असंभव है। क्या मांग है आप लोग का? मांग यही है कि इसको ईजी किया जाए और जैसे केंद्र सरकार का ये योजना है, इसमें केंद्र सरकार को पूर्ण राशि दिया जाए और ईजी किया जाए कि लोगों को रोजगार मिल सके, गरीब गुरबा को, और आसानी से काम हो सके, जिससे विकास भी हो। क्या परिचय? मेरा नाम अनुज कुमार उर्फ बंटी, रोनिया पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। प्रदर्शन की समाप्ति के उपरांत मनरेगा से जुड़े नए कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने उसकी प्रतियां जलाकर कड़ा आक्रोश जताया। इस दौरान नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने इसे मजदूर विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार धीरज एवं पीओ श्यामदेव कुमार को राष्ट्रपति के नाम विरोध ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन में उप प्रमुख प्रतिनिधि अमरेंद्र सिंह संजू, सिमरनजीत सिंह, जितेंद्र यादव, विमल मलाकार, दिलीप ठाकुर के साथ साथ सैकड़ों मजदूर उपस्थित रहे। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता रवि ने बरारी से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।